उन 110 किताबों में उनकी एक किताब, उसका नाम है रिसाला अहमियत ईद शजा। नहीं समझे आप? एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। ईद शजा यानी नवी रबीउल अव्वल की अहमियत पर भी रिसाला लिखा। जो हजरात जियारत कराएं हमारी बात समझेंगे। देखिए, ये अर्ज करना इतने बड़े में मजमे में निहायत जरूरी है। जब उन्होंने काशान का तस्करा किया, है मेरे पास किताब, किसी का दिल चाहे तो आए मैं दिखाऊं। उन्होंने जब काशान का तस्करा किया तो उन्होंने लिखा कि जनाब फिरोज मदीने में अजीम तरीन कारनामा अंजाम देके अपने वतन काशान आए। अरे भाई कैसे पढ़ूं जो आप समझे हैं? अजीम तरीन कारनामा, अजीम तरीन कारनामा मदीने में अंजाम देने के बाद काशान तशरीफ लाए। नहीं, शायद अभी आप नहीं समझे। नहीं, जनाब फिरोज मदीने में चक्की चलाकर काशान तशरीफ लाए। वतन था, वतन था। सुने मेरा मजमा, उन्होंने लिखा कि काशान के लोगों ने बड़ी कद्र की, बड़ी इज्जत की, बड़ा एहतराम किया और उनको बाबा शजाउद्दीन कहने लगे। क्या कहने लगे? बाबा शजाउद्दीन कहने लगे। अब शहीद सालिस थे, इसकी वजह तस्बिया बयान की है। उन्होंने कहा कि उनका नाम ये नहीं था, शजाउद्दीन उनका नाम नहीं था, उनकी कुन्नियत भी नहीं थी। फिर क्या? उन्होंने कहा काशान के लोग ये समझे कि इन्होंने दीन के सिलसिले में शजाअत से काम लिया। नहीं गौर कर रहे हैं आप? दीन के सिलसिले में शजाअत से काम लिया, लिहाजा ये शजाउद्दीन है। समझे आप? इन्होंने दीन के मामले में शजाअत से काम लिया, लिहाजा ये शजाउद्दीन है। गौर कर रहे हैं? ये शजाउद्दीन है। फिर उन्होंने लिखा कि ये बाबा फारसी जबान का लफ्ज है। बाबा का मतलब होता है बाप। बाबा का मतलब होता है फारसी में बाप। फिर लिखते हैं लेकिन अगर कोई शख्स कोई बड़ा कारनामा अंजाम दे दे तो उसे भी बाबा कहा जाता है। सुन रहे हैं? उसे भी बाबा कहा जाता है। इसलिए इनको कहा गया बाबा शजाउद्दीन। और जब ये दुनिया से चले गए तो वही काशान में इनका मजार बना दिया गया। इनका मजार बना दिया गया। अमा शहीद सालिस की निगाह में, मैं खुल के आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, शहीद सालिस की निगाह में जनाब फिरोज अबू लुलू मुसलमान थे। अब हमें बताओ मीसम जैदी किसकी वाले?
सुना क़िबला आपने? ऐसी मलिया मैंने भारी भरकम हवाला पेश किया है। हमारी जान कुर्बान शहीद सालिस पर